अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ज़ुहैब अतीक और साद वकार रूडन एनक्लेव में फाइनली पहुँच चुके हैं और रूडन एनक्लेव के अंदर रिसेंटली बहुत नई अपडेट्स आई हैं। ऑल्दो अभी तक तो कोई डेवलपमेंट का काम ऐसा शुरू नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही यहाँ पे एक्सकवेटर और डंपर लगा हुआ है और ज़बरदस्त किस्म के पश्तो गाने उसके अंदर लगे हुए हैं और वो भी हम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आपको भी शायद उसकी कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही हो। वेल, रूडन एनक्लेव के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर नई अपडेट्स जो हमारे पास हैं वो ये हैं कि UPDL अर्बन प्लानिंग एंड डिवीज़न या डिज़ाइन डिवीज़न बहुत जल्दी आ रहा है रूडन एनक्लेव और अपना पूरी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अल हक बिल्डर्स और न्यू लीफ के कुछ ना कुछ हॉर्टिकल्चर के काम भी यहाँ पे बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। वेल, जो नई और अपडेटेड बात है उसके अंदर ये है कि रूडन एनक्लेव हैज़ नॉट कम अप विद अ डेवलपर। Rudin Enclave has merged itself. Ramersco Private Limited has merged itself with UPDL। जैसे इस तरीके का हमने कॉम्बो पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहरिया टाउन में देखा। बहरिया टाउन बाय इटसेल्फ मार्केटिंग कंपनी भी है और बाय इटसेल्फ डेवलपर भी है। इसी तरीके से HRL बाय इटसेल्फ डेवलपर है और फ्यूचर हैंडलिंग डिवीजन उनका मार्केटिंग कंपनी संभाल रहा है। पहले रमेस्को प्राइवेट लिमिटेड ने भी बड़ी खुद कोशिश की कि हम कुछ डेवलप कर सकें, कुछ ना कुछ अर्थवर्क भी किया इस एरिया में, कुछ ना कुछ लेवलिंग भी की, लेकिन वो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए और आप लोग बहुत ज़्यादा उनसे नाला हुए। लेकिन फाइनली उन्होंने UPDL को अपना डेवलपर बनाया, उनके साथ मर्जर किया और रमेस्को प्राइवेट लिमिटेड और UPDL का एक प्रॉपर ग्रुप बन के सामने आया है। वेल, जब मैं UPDL की बात करूं तो UPDL इज़ अ कंपनी जो कि गुलबर्ग इससे पहले बना चुकी है और गुलबर्ग के बहुत सारे बड़े बड़े रियल्टर्स को हम रूडन एनक्लेव का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद जो है, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। yes. फिर अगर मैं रूडन के कंपनी रमेस्को की बात करूं तो रमेस्को ने अपना पिछले 1 से 1.5 साल में लोहा मनवा दिया है एज अ मार्केटिंग कंपनी और उसने ये दुनिया को दिखा दिया है कि बहुत ज़्यादा TVCs के बगैर, बिलबोर्ड की मार्केटिंग के बगैर, अखबार की मार्केटिंग के बगैर उसने अपना नाम बनाया। हमारी वजह से भी और भी बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उन सारी एफर्ट्स की वजह से रूडन ने अपना मार्केट का नाम बनाया, उन बड़ी सोसाइटीज़ के बीच में आके खड़ा हो गया जो इस दौर की नई इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ है। उस लेवल पे आ गया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी, नोवा सिटी, किंगडम वैली, मार्बल आर्च, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी सर झुका के सामने खड़े हो गए और रूडन एनक्लेव ने अपना लोहा मनवा लिया। अच्छा साथ भाई, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपने ये न्यूज़ दे दी है इसके अंदर के जो UPDL और रमेस्को हैं प्राइवेट लिमिटेड, इनका आपस में मर्जर हो गया नहीं, नाउ इट्स दे आर वर्किंग अंडर अ सेम अम्ब्रेला, एक कंपनी ये बन गई है। रूडन के पास डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ उस हवाले से नहीं थी। UPDL ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, उसके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं, रूडन ने उनको मर्ज किया। ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होनी है, किस जगह से होनी, मोबिलाइजेशन किस ब्लॉक के अंदर होगी, क्योंकि जनरल ब्लॉक के अंदर तो हमें सेक्शन 4 का सामना करना पड़ जाता है रिंग रोड की वजह से, तो उसके हवाले से ज़रा अपडेट करें। देखिए, अगर कहीं पे भी कोई कंपनी अवार्ड विन करती है डेवलपर का, या जैसे ये तो एक पार्टनरशिप है और इन्होंने अपने मर्जी से खुद ब खुद ही डेवलप करना है, तो उसके अंदर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि इट टेक्स अ मंथ और 2 के एक कंपनी वहाँ पे मोबिलाइज़ करे। मोबिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि 5-10 मशीनरियाँ जाके ले आए और सोसाइटी के अंदर डेवलप कर लिया। उसका मतलब ये है कि वो कम से 50 से ज़्यादा या 100 मशीनरीज तक वो एक सोसाइटी के अंदर मूव इन करते हैं और फिर दिन रात उसके अंदर डेवलपमेंट होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। और हम यही देखते हैं कि महीने से 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह UPDL अपनी मशीनरी यहाँ पे मूव करेगा। ये पीछे एक पहाड़ी सिलसिला है, ये पीछे बिल्कुल मेरे पीछे एक पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पे UPDL आएगा और यहाँ पे अपनी मशीनरी पार्क करेंगे और फिर उसके बाद डेवलपमेंट, यानी मेनली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट शुरू होगी। और अगर आप किसी भी नई जगह की डेवलपमेंट देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सोसाइटी की बैकबोन को डेवलप किया जाए, यानी इंसान की भी बैकबोन के इर्द गिर्द सारा इंसान खड़ा हुआ है और उसके मामलात में, तो इसी तरीके से एक सोसाइटी की भी बैकबोन होती है, उसकी बड़ी शाहरा या बड़ी सड़कें जो विद इन द सोसाइटी रन करती हैं। आप एक बार बड़ी शाहरा बनाएं तो एक्सेसिबिलिटी बना लेते हैं कि आप खुद भी एज अ मार्केटर या मशीनरी खुद भी उसको फिर फर्दर उसकी रूट्स को स्प्रेड करे, फर्दर रोड्स और फर्दर डेवलपमेंट बनाए। तो इसी तरीके से रूडन एनक्लेव भी बनाएगा अपनी शाहरा को एक एंड से दूसरे एंड तक भी उसको कुछ ना कुछ कच्चा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अगर रिंग रोड उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट भी करे तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये शुरू होगा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से और अल्टीमेटली हम जनरल ब्लॉक तक भी जाएंगे और मुमकिन है कि ओवरसीज़ ब्लॉक को भी बहुत जल्दी सलाम करें। अच्छा, परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अभी इस टाइम के ऊपर कुछ लेना चाह रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं?
देखिए, परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को यही बताता हूँ कि वो तमाम लोग जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेट टू इन्वेस्ट इन एन इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट और अ कमर्शियल प्लॉट। इट इज़ अ गुड आइडिया टू डू इट लाइक दैट। आप बहुत सारे लोग अपने घरों में पैसे जमा करने के लिए कमेटियाँ डालते हैं कि यार 1 साल के बाद कुछ ना कुछ कमेटी निकलेगी, हमारे पास कुछ पैसे होंगे, मैं मोटर बाइक लूँगा, या खातून खाना कहती हैं कि मैं कोई अपना जेवर बनवाऊँगी। तो इसी तरीके से ये भी वही फॉर्मेट है कि इंस्टॉलमेंट में आपने एक प्लॉट लिया और 4 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद आपको एक प्लॉट मिल जाता है और उस प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और ये कमेटी की तरह नहीं होता। कमेटी में तो पूरे साल में आपने जितने पैसे दिए उतने ही मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर बाज़ औक़ात ये भी होता है, कभी कभार नीचे भी चला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो दुगना या 3 गुना हो जाता है। और अडयाला रोड को जिस तरीके से मैं ग्रो करता हुआ देखता हूँ विदाउट रिंग रोड, अडयाला रोड को मैं एग्जांपल ये देखता हूँ कि 2014 के अंदर यहाँ पे सफारी इनक्लेव ने एक सोसाइटी बनाई, अपनी घर वगैरह बनाए। उसके साथ मैंने एक जनरल प्लॉटिंग देखी, ओपन प्लॉटिंग के अंदर 8 लाख रुपए 5 मरले का प्लॉट मिल जाता था जेल से, अडयाला जेल से पहले। अब उसी लोकेशन के अंदर 28 से 30 लाख रुपए का प्लॉट रिसेंटली टाइम के अंदर मिल रहा था। यानी इस सारे टाइम से अभी तक जो ग्रोथ हुई, कीमतें 3 गुना हो गई। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि रूडन इनक्लेव के अंदर के रिंग रोड का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, डेवलपमेंट का इम्पैक्ट भी अच्छा मिलेगा, मार्केट नेम का भी, सस्ता होने का भी, उसके अलावा इस सेरेनिटी का भी, इस एलिवेशन का और इसकी खूबसूरती का, जरार कैंप के करीब होना, खसाला डैम के करीब होना, जावा डैम के करीब होना, बेहतर पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। नेस्ट पार्क जैसा बेहतरीन डिज़ाइन एंड कंसल्टेंट विंग आपके साथ होना, यूपीडीएल जैसा बेहतरीन डेवलपर जिसने ऑलरेडी गुलबर्ग के अंदर, आपके सामने जो पिंडी इस्लामाबाद में रहता है उसने गुलबर्ग देखा होगा, बेहतरीन लोहा मनवाया हुआ है वहाँ पे। और फिर न्यू लीव जिसने पार्क व्यू सिटी, डीएचए, बहरिया टाउन जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ को अपने हॉर्टिकल्चर से बिल्कुल लोहा मनवा लिया वहाँ पे। और अल हक बिल्डर्स जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करना जानते हैं। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले एक कंपनी जो कि रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड की सूरत में है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के जो कि यूपीडीएल की सूरत के अंदर मौजूद है। तो अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इंशाल्लाह वी सी अ ग्रेट फ्यूचर फॉर रूडन इनक्लेव, और आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले जो दिन है रूडन इनक्लेव से रिलेटेड वो प्रॉमिसिंग होने वाले हैं। हमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ नजर आएंगी, और हमारा तर्ज हमेशा यही रहा है शुरू से ही कि किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ अगर कोई बेहतरी आ रही है या कोई डेवलपमेंट आ रही है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसके आने से पहले ही उसको इंटीमेट करके आप लोगों को बताया जाए, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस हवाले से बन सके। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।